हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक राजा थे और उनकी पत्नी थी और उनका एक लड़का था। उनके घर में एक दासी थी। वो दासी प्रतिदिन सुबह उठ के शंकर भगवान के पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, चर्चा करती थी। और ये सब करने में उदासी को अपना ड्यूटी जाने में राजा के घर में बहुत लेट हो जाता था, बहुत लेट हो जाता था। राजा के घर में वो दासी बहुत डांट फटकार सुनती थी, लेकिन फिर भी अपना बच्चे के प्रतिपाल करने के लिए, घर चलाने के लिए वो दासी कैसे रुक जाती, फिर भी काम करने जाती थी। और राजा के कहती थी, रानी से कहती थी कि राजा साहब, रानी साहब, आप लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, इतने बड़े राजा हैं, पर ये गलत करते हैं कि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं। राजा डांट कर बोलते थे कि जाओ जाओ कर लो, यही से तुम्हारे खाने को घर में नहीं है, इसीलिए हमको भी कहती हो तुम्हारे जैसा भिखारी बन जाऊं, जो कहती हो कि तू आप शिव चर्चा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, दुर्गा मंदिर जाइए, देवी मंदिर जाइए, शिव मंदिर जाइए, इसीलिए हमको कहती हो। नहीं, हम भगवान का पूजा पाठ नहीं करेंगे। रानी भी ऐसा ही डांट फटकार कर देती थी दासी से, दासी चुप हो जाती थी। एक दिन का बात था कि वो जो दासी थी वो अपना घर में शिव चर्चा का प्रस्ताव रखी, शिव चर्चा का प्रस्ताव रखी और शिव चर्चा की, बहुत धूमधाम से शिव चर्चा की। तो राजा साहब के भी निमंत्रण की, रानी साहब के कि राजा साहब आइएगा मेरे घर, रानी साहब आइएगा। राजा साहब बहुत डांट कर बोले। वो दासी कुछ नहीं बोली, अपना घर में शिव चर्चा की, अपना घर में शिव चर्चा की। शिव चर्चा करके और प्रसादी रख दी थी राजा के घर के लिए और रानी के लिए और राजा के बच्चे के लिए। जब प्रसादी रख दी थी तो जब राजा के घर में आने लगी काम करने को लिए, तो ये क्या की कि थोड़ी सी प्रसादी राजा के लिए जो रखी थी, वो प्रसादी लेकर आ गई राजा के घर में, राजा साहब को देने लगी। राजा साहब बोले, तूने क्या किया, मेरा हाथ गंदा कर दिया, मुझे ये सब क्या दे रही हो, मेरा हाथ कचड़ा करके धर दी। यदि ये सब लाके देगी तो हम तुमको ड्यूटी छोड़ा देंगे। रानी थी, वो भी अपमान कर दी। उसको बच्चे को दी दासी, तो बच्चे को हाथ से फेंकवा दिए राजा साहब, रानी साहब। 3 प्राणी में कोई भी प्रसादी नहीं खाए, शिव गुरु का अपमान कर दिए। ये जो दासी थी वो भगवान के हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहने लगी कि हे भगवान, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, हमने तो खुशी से लाकर राजा साहब को प्रसादी दिए, लेकिन राजा साहब ने तो प्रसादी नहीं खाए, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। ये सब राजा साहब किए, मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हम तो इसलिए लाकर राजा साहब को दिए थे कि राजा साहब कभी पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन हम चर्चा किए हैं तो राजा के घर में सारा दिन काम करते हैं, राजा को निमंत्रण किए थे और राजा साहब मेरे घर नहीं गए तो प्रसादी लाकर उन्हें दे देते हैं, लेकिन ये जो राजा थे वो तो प्रसादी का अपमान कर दिए। अब हम इन्हें
कैसे करके क्या कहें समझाएं। ऐसा कह के बेचारी और भगवान से हाथ जोड़कर प्रणाम कर ली और विनती की। भगवान उसे क्षमा कर दिए। लेकिन उस दिन से जो राजा का पुत्र था वो गूंगा और बहिरा हो गया। राजा का पुत्र 10 साल का था, वो गूंगा और बहिरा हो गया, नहीं बोलने लगा, नहीं सुनने लगा। उस दिन से नहीं बोलने लगा, नहीं सुनने लगा। तो जो राजा थे वो बहुत डॉक्टर वैद्य से दिखाने लगे कि मेरा बच्चा नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। ये दासी कुछ नहीं बोलती थी, दासी कुछ नहीं बोलती थी और प्रतिदिन घर में काम करने जाती थी। एक दिन का बात है कि जो राजा और रानी दोनों सुसक सुसक रो रहे थे कि पता नहीं मेरा बेटा को क्या हो गया, अपने आप ये किसी से नहीं बात करता है और नहीं जो बोलते हैं जो सुनाई पड़ता है, इसको पता नहीं क्या हुआ जो ऐसे हो गया। ये दासी बोली कि राजा साहब, हम तो छोटे हैं लेकिन बात बहुत बड़ा बोलना चाहते हैं, क्या आप मेरे बात को स्वीकारेंगे? यदि नहीं स्वीकारेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे डांटिएगा मत। जो राजा थे वो बोले कि बोलो, तू क्या बोलना चाहती हो, एक बार बोलो। ये जो दासी थी वो बोली कि राजा साहब, एक जो गांव का पश्चिम में मंदिर है शंकर भगवान के, वहां पर एक बहुत बड़े महंत आए हैं, महंत आए हैं, साधु हैं, और वो जो जिसको कहते हैं वो हो जाता है। बोले कि ऐसा? तो हाँ, आप चाहें तो अपने बच्चे को ले जा सकते हैं और उनको से आप अपना बच्चे को बारे में पूछ सकते हैं। ये जो राजा थे वो बोले कि ठीक है, हम जाएंगे वहाँ पर और जाकर और पूछेंगे। राजा और रानी दोनों बच्चे को लेकर उस महंत के पास चले गए, साधु बाबा के पास चले गए। जब साधु बाबा के पास चले गए तो साधु बाबा के बोले कि बाबा देखिए ना, ये जो बच्चा है मेरा, ये 1-2 साल से नहीं बोलता है, ये 10 साल का था तब तक बोलता था, सुनता था, लेकिन अब इधर 1-2 साल हो गया है, ये कुछ नहीं बोलता है, नहीं सुनता है, हम लोग का बात नहीं समझ पाता है। इसको भूख लगता है तो हाथ पकड़ के ले जाता है और मांगता है खाने को लिए और उसी सहारे से इसको देते हैं। ये जो बाबा थे वो बच्चे को बुलाए, बोले कि लाओ उसको। ये जो रानी थी वो हाथ पकड़ के अपने बच्चे को बाबा के पास ले गई। बाबा को पास ले गई तो बाबा उसको कान में बोले कि बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। कान में उसको बोले धीरे से। उसको बाद उसको माँ कहने लगी बच्चे से, और ये बच्चा जो था इसको ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया। ये बच्चा से माँ पूछी कि बाबू बोलो, बाबा क्या बोलें? तो ये बच्चा बोल रहा है, माता बाबा बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, बाबा यही बोले और हमें बोलने को लिए बोले हैं। बाबा बोले हैं कि रोज प्रतिदिन सुबह उठकर और भगवान को जाप करना और सुबह उठकर नमः शिवाय जाप करना और दया मांगना भगवान से, यही बोले हैं, चर्चा करने को बोले हैं। ये जो राजा रानी थे वो तो अपने खुशी से उतावला उनको नहीं रहा, इतना खुश थी, इतना खुश थी कि जिसका कहना नहीं, बहुत खुश थी। और राजा भी खुश थे, वो कहने लगे कि आज मेरा बेटा बोलने लगा है। ये जो राजा थे वो बाबा के चरण पकड़ के और प्रणाम किए और चरण में गिर गए। बोले कि बाबा आप जो कहेंगे वो हम मानेंगे। आप मेरे बेटे को बुलवा दिए और मेरा बेटा बोलने लगा। आप कौन हैं?
जो मेरा बेटा का बोले और बोलने लगे। वो बोले कि देखिए आप नहीं समझ सकते हैं राजन, आप जाइए, आप अपना घर जाइए, आपको मेरा ठिकाना पूछने से क्या मतलब है। ये राजन बोले कि नहीं महाराज, आप हमें बताइए, नहीं तो आपका साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये जो बाबा थे वो बोले कि मेरा नाम महादेव है, देवों का देव महादेव, जिसे लोग कहते हैं अर्धनारीश्वर, वही हम हैं। हम देवों का देव महादेव हैं। बोलो क्या कहना है। ये जो राजा थे इनका याद आ गया कि हाँ, हमने बहुत बड़ा गलती किए थे कि दासी हमको लाकर प्रसादी दी थी और हम प्रसादी को, इनका प्रसादी का अपमान कर दिए थे। बोले कि महाराज, हम आपका प्रसादी का बहुत बड़ा अपमान किए थे, फेंक दिए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम ऐसा नहीं करेंगे और मुझे माफ़ कर दीजिए। बोले कि ठीक है, हम तो माफ़ सबको करते हैं, पापी को और पुनी को भी, तो राजन आपको क्यों नहीं माफ़ करेंगे। जाइए, आपको भी हम माफ़ कर दिए, जाइए। ये राजा बोले महाराज, हम जो हैं आपका 3 सूत्र का ज्ञान लेना चाहते हैं, मुझे ज्ञान दे दीजिए। तो शिव गुरु राजा को ज्ञान दिए, राजा को ज्ञान दिए। राजा और रानी दोनों 3 सूत्र के ज्ञान लिए। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु का प्रणाम करना। ऐसा कह के ज्ञान दे दिए राजा को। राजा रानी घर में आ गए और उस दिन से उस दासी को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। और उसका जो सैलरी था, पैसा मासिक में जो मिलता था, वो दोगुना कर दिए और कहने लगे, उसको काम भी कम करवाते थे और उसको बहुत मानते थे। ये जो राजा थे वो और दासी उनके घर में थे जो खाना बनाते थे, बहुत सारे दासी थे। तो राजा साहब क्या किए कि बच्चे को छोड़कर और चल गए कहीं घूमने को लिए, कहीं घूमने को लिए चल दिए। तो बच्चा रह गया घर पे, तो बच्चा रह गया घर पे। तो एक दासी जी जो थी खाना बना रही थी, उससे मांगे खाना के लिए कि हमको खाना दो। तो दासी ने क्या की कि जो बासी कुसी रोटी था वही रोटी ये बच्चा को दे दिया, बच्चा को बासी रोटी दे दिया। तो राजा को लड़का और बासी रोटी कहाँ सुहाने वाला था। बोले कि अरे आज तूने क्या दिया है, मुझे बासी रोटी खाने में दे दिया है, ये रोटी हम कैसे खा सकते हैं, मुझसे नहीं खिलाएगा। इतना ही में दासी बोल दी कि जाइए जाइए, आप राजा के लड़का हैं तो आपको आके राधा रानी खाना बना के देगी, जाइए, मुझसे आपका खाना मुझसे नहीं बनेगा। तो ये जो लड़का था राजा का, वो सोचा, वो गुस्से में नहीं माना, वो सोच लिया कि सचमुच में मुझे खाना बना के राधा रानी देगी गरम रोटी। तो बोली कि ठीक है, राधा रानी कहाँ मिलेगी। तो ये जो दासी थी वो बोली कि आपका राधा रानी जंगल में मिलेंगे। ये दासी का मन था कि राजा का लड़का मर हर जाएगा जंगल में जाके, तो सारा धन हम लोग का हो जाएगा, हम लोग अपना राजा के घर में राजा को प्यार देकर और सब हम लोग खा पी जाएंगे, सब अपना लूट झंगर लेंगे, और क्या होगा। यही मन में लालच बना ली थी। वो जो लड़का था वो लड़का घर से निकल गया, घर से निकल गया और चलने लगा। तो चलते 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 बहुत दूर चल गया, बहुत दूर चल गया। तो एक घना जंगल मिल गया, घना जंगल मिल गया, घना जंगल मिल गया। तो शंकर भगवान सोच रहे हैं माता पार्वती कि ये जो लड़का है ये जंगल में चल गया है, यदि कुछ हो गया तो इसको माता पिता
कहाँ खोजेंगे, एक ही संतान है। चले इसको राधा बनके और रास्ता में हम छेक लेंगे। तो माता पार्वती को बोले कि ऐसा है पार्वती, अपना घाघरा चोली हमको दे दीजिए, घाघरा चोली हमको दे दीजिए और हम भी एक नारी बन के देखते हैं कैसा लगेंगे, मेरा सूरत कैसा लगेगा। माता जो पार्वती थे वो अपना घाघरा चोली दे दिए। शंकर भगवान एक नारी का रूप धर लिए, नारी का रूप धर लिए घाघरा चोली पहनकर, और लेकिन जटा जो था तो जटा से दो माथा लग रहा था, नाग था गले में तो बहुत बड़ा हार था उनका, और झुनकी खड़ाव था तो उनका चाल जो था जो बहुत आवाज था, कमर में मिर्गा छाल था तो साड़ी से बहुत मोटा दिख रहे थे, साड़ी से बहुत मोटा दिख रहे थे, लग ही नहीं रहे थे कि कोई नारी हैं। वो क्या किए कि ये जो लड़का था वो जाप ही रहा था, जापते जा रहा था कि राधे 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 मुझे दर्शन दे दे, गरम रोटी खिला दे, मैं तेरा पुत्र बन के रहूँगा। राधे 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 मुझे दर्शन दे दे, गरम रोटी खिला दे, मैं तेरा पुत्र बनूंगा। ऐसा ही करके और इस जंगल में जा रहा था। तो जो अटल विश्वास से, सच्ची विश्वास से जिनको याद करते हैं वो दर्शन दे देते हैं। तो महादेव को आगे छेकने से पहले कृष्णा जी आगे इनका छेक लिए इस बच्चा को कि ये जो लड़का है वो राधे को क्यों खोज रहा है, थोड़ा हम ही पूछ लेते हैं। तो अपना बांसुरी लेकर वही जंगल में इनको बच्चा को छेक लिए, और बच्चा को छेक लिए और वहाँ ये शंकर भगवान भी प्रकट हो गए और ये माता पार्वती भी रह गए। जब माता पार्वती भी वहाँ चले गए, अब शंकर भगवान भी चल गए, तो वहाँ कृष्णा जी भी चल गए, कृष्णा जी भी चल गए। तो ये कृष्णा जी कह रहे हैं कि महादेव, पार्वती माता, आप एक और किसको साथ लेकर आए हैं और महादेव को कहाँ छोड़ दिए। माता पार्वती कहने लगे कि हाँ है, मेरे साथ में ही ये देवलोक का कोई है, और जो महादेव हैं वो तो पर्वत पर अपना दुनिया रमा रहे हैं। जो कृष्णा थे तो खुद छली थे, तो बोले कि हम गोकुल धाम यहाँ बना रहे हैं, अभी तुरंत हम गोकुल धाम बनाएंगे और महादेव को ढूंढ के लाएंगे। देखिए माता पार्वती को ये ध्यान में नहीं रहा कि कृष्णा कान्हा क्या करने वाले हैं, ये तो खुद मुरली बजवैया, बंसी बजवैया हैं। तो ये जो कान्हा थे वो अपना धुन में बंसी को बजाने लगे, और जब बंसी को बजाने लगे तो महादेव को रहा नहीं गया, महादेव को नहीं रहा गया। ये क्या किए कि धुन में अपना घाघरे चोली में नाचने लगे, नाचने लगे पूरा। तो इनका घाघरा भी खुल गया, चोली भी, और इनका जो गाले में सर्प का हार था वो भी निकल गया, और नीचे और शंकर भगवान जिस रूप में थे वही रूप में आ गए, वही रूप में आ गए। वहाँ जो कान्हा थे वो बोले कि क्या महाराज, ये क्या रचना रच रहे थे, ये तो पार्वती का घाघरा चोली आप पहन लिए थे, ऐसा रूप क्यों आपको धारण करना पड़ा। ये बोले महादेव कि देखिए, देखो कान्हा, ऐसा है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा राधा माता के खोज में निकला है। तो राधा माता के खोज में निकला है, तो बताओ कि इसको राधा माता कहाँ मिलेगी। तो हम सोचे कि इसको हम राधा के रूप में हो जाएंगे इसको साथ, और इसको बोलेंगे कि हम राधा हैं, बोलो बेटा क्या कहते हो, और इसको हम भोजन एक दिन खिला देंगे, लौटा देंगे। ऐसा करो कि अपना राधा के ले आओ और इसके पास बैठा दो, राधा से इसे कुछ बात करना है। ये जो कृष्णा भगवान थे वो अपनी राधा रानी को लाए इस राजा के लड़का के पास,
ये राधा रानी से ये लड़का बात करने लगा कि माता आप मेरे घर चलिए और मुझे गरम गरम रोटी दीजिएगा बना के। ये राधा माता कहने लगे कि पुत्र तूने कहा जो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम गरम रोटी तुम्हें नहीं दे सकते हैं बनाकर, क्योंकि गरम रोटी जो है वो माता देती है और तुम्हारा माता है, इसीलिए तुम्हारा माँ गरम रोटी देगी बना के। ये बोला लड़का कि मेरा घर पे दाई थी, वो बोली कि तुम्हारा राधा रानी आएगी तो बना के देगी गरम रोटी। ये बोले कि पुत्र ऐसा करो कि हम थोड़ा सा धन दे देते हैं और ये धन जो दाई है उसको हाथ में दे देना, तुम्हें सारा दिन गरम रोटी बना के देगी। ये जो राधा रानी थे वो थोड़ा सा धन दे दिए राजा को लड़का के, और राजा के लड़का वहाँ से लौट आया और महादेव भी इसको आशीर्वाद दिए, माता पार्वती आशीर्वाद दिए, कृष्णा जी आशीर्वाद दिए। ये लड़का लौट आया और लौट कर आकर और दासी को हाथ में धन दे दिया। दासी बोली कि ये सब क्या है? बोले राजा का लड़का बोला कि आपने तो बोली थी कि राधा रानी जंगल में मिलेगी और गरम रोटी देगी, तो गरम रोटी नहीं दी, लेकिन नहीं दी है और बोली ये दासी को दे देना। ये दासी खोल के देख रही है तो देख रही कि इसमें सोना चांदी भरा हुआ है। ये बोली कि अब आपको राधा रानी रोटी नहीं बना के देगी, सारी उम्र भर हम आपको रोटी बना कर देंगे। ये जो दासी थी वो सोना चांदी लेकर और बहुत खुश हो गई और इसको रोटी बना के देने के लिए तैयार हो गई और बना के देने लगी। और राजा रानी भी आए तो ये भी देख रहे हैं कि मेरा जो लड़का है वो बहुत खुश है और घर में जो भी परिवार हैं, दासी दास सब खुश हैं और सब अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कोई प्रकार का किसी तरह का दिक्कत नहीं। अपने बच्चे से पूछें तो बच्चे भी बताए कि नहीं माता हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे से रह रहे हैं, मेरा जो इन लोग हैं बहुत ख्याल रखें। और जो दासी थी उनकी कृपा से मुझे राधा रानी से और शंकर भगवान से और माता पार्वती से दर्शन भी हो गया। ये जो रानी थी वो बोली कि चलो बहुत अच्छा है। और ये जो राजा रानी थे वो भी शिव गुरु का जाप करने लगे और शिव चर्चा करने लगे, 3 सूत्र के पालन करने लगे। और जो भी दास दासी थे वो सब 3 सूत्र का पालन करने लगे और जो भी प्रजा थे राजा को वो सब शिव चर्चा करने लगे और 3 सूत्र के पालन करने लगे, शिव गुरु का ज्ञान ले लिए और सब मिलजुल कर रहने लगे खुशी खुशी। राजा भी और प्रजा भी सब एक बन के रहने लगे और राजा घर घर जाने लगे शिव गुरु के चर्चा में, सबके पास और सबके साथ, अपने भाई बहन के साथ जैसे रहते हैं उसी तरह राजा रहते थे। गुरु भाई बहना जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, इसलिए राजा चाहते थे कि हम किसी से मिलकर ना रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिव गुरु जो थे वो अपना बस में राजा को भी किए और अपना 3 सूत्र को पालन करवाए। इसलिए गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।